जय हिंद क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उपभोक्ता संरक्षण। आज हम उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर समग्र चिंतन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, इसके बाद में हर वर्ष कब मनाया जाता है, इसमें उपभोक्ता को किस प्रकार से हानियां होती हैं, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उपभोक्ता का क्या महत्व है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, या फिर उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया 15 मार्च, और इसीलिए हम हर साल 15 मार्च के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के इस पे मतलब उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं इसे। इसके बाद हम देखते हैं कि उपभोक्ता को क्या अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो उपभोक्ता को जितने भी अधिकार प्राप्त हैं ये सारे मैंने पहले से लिखे हुए हैं। सबसे पहला अधिकार है हानिप्रद वस्तु। मतलब एक उपभोक्ता को अधिकार होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो विक्रेता होता है किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करता है जो कि समाज के लिए या उन व्यक्तियों के लिए हानि करेगा या हानि करता है, उन सभी के उत्पादन पर वो रोक लगा सकता है या फिर उनके खिलाफ में उपभोक्ता फोरम में जाकर वो वाद दायर कर सकता है, मतलब केस कर सकता है। दूसरा बात आता है अपना पक्ष रख सकता है। अगर जैसे हमने देखा होगा कि जब भी हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई भी हम पदार्थ खरीदते हैं तो उसमें एक वेबसाइट लिखी रहती है कि आप अपना पक्ष बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी है या क्या खराबी है, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें क्या सुझाव करना चाहिए। तो इन सभी के बारे में भी उपभोक्ता का अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष उस विषय में रख सकता है, या उस वस्तु में क्या कमी है या क्या अच्छी बातें हैं, इन सभी को वो अपने पक्ष रख सकता है। तीसरी बात आती है शिकायत करना। अगर एक उपभोक्ता को ऐसी वस्तु मिल जाती है विक्रेता के द्वारा जो कि उसके कार्य की नहीं है, या फिर जिस वस्तु को उसने ऑर्डर किया था या उसको मतलब खरीदा था, अगर वो अच्छी नहीं निकलती है तो वो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है, जिसके बाद वो अपना कंपनसेशन उपभोक्ता फोरम से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में आता है क्षतिपूर्ति। अगर विक्रेता किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करता है जिसके कारण उस उपभोक्ता को क्षति प्राप्त हो जाती है तो वो उस क्षति के बदले में न्यायालय से अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है और उस विक्रेता से उसको जितना भी नुकसान हुआ है उस सभी के नुकसानी या उस सभी का पैसा या मतलब ऐसा कुछ प्राप्त कर सकता है जिससे उसकी क्षति की पूर्ति हो जाए। लास्ट में आता है स्वस्थ पर्यावरण। मतलब एक उपभोक्ता का अधिकार होता है कि वो ऐसी वस्तु का प्रयोग करे या ऐसी वस्तु को क्रय करे कि जिससे ना उसके ऊपर, ना उसके समाज के ऊपर, ना हमारे आजू बाजू का जो पर्यावरण है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मतलब कि जब भी कोई उपभोक्ता है वो वस्तु को क्रय कर रहा है तो ये उसका अधिकार होगा कि जो विक्रेता है वो उससे ऐसी वस्तु को क्रय कर सकता है जो कि पर्यावरण के लिए स्वस्थ हो एवं सभी के लिए अच्छा हो। यहाँ पे आपने देखा कि उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले हमने देखा हानिप्रद वस्तु, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो कि हमें हानि पहुंचाती है उसका हम विरोध कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा अपना पक्ष, मतलब आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपका क्या सुझाव है, आपका क्या मत है उस वस्तु के लिए। तीसरा हमने देखा शिकायत करना, मतलब अगर ऐसी कोई भी वस्तु है जिससे आपको क्षति पहुंचती है तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब होता है अगर कोई भी वस्तु जो आपको प्राप्त हुई है विक्रेता के द्वारा में और आपसे उसके कारण आपके पैसे की या आपके शरीर की किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो आप क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में मतलब उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं और अपनी क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा स्वस्थ पर्यावरण। मतलब कि जब भी कोई उपभोक्ता कोई वस्तु को क्रय करता है तो वो ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिससे कि ना उसके ऊपर ना उसके पर्यावरण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसके बाद हम देखते हैं शोषण, कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है या क्या कारण है कि उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। सबसे पहला था भ्रामक वस्तु। भ्रामक वस्तु मतलब कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और आपको दिया कुछ और जा रहा है। कि मतलब आप गए मार्केट में, शॉप में, आपने कोई वस्तु को देखा और आपको उस वस्तु के स्थान पर उसका कोई डुप्लीकेट या उसका कोई रिप्लेसेबल वस्तु आपको दे दिया जाता है सेम उसी रेट पे। तो आप क्या करेंगे, कुछ समय तक उसको यूज करेंगे, उसके बाद वो चीज खराब हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है भ्रामक वस्तु। हमें जब मतलब शॉप में जाना चाहिए तो ऐसी चीजों को अच्छे से देखना चाहिए, परखना चाहिए, इससे हम इस प्रकार के शोषण से बच सकते हैं। दूसरा आता है भ्रामक प्रस्तुतिकरण, जिसको आप बोलते हैं मिस एडवर्टाइजमेंट, मतलब गलत एडवर्टाइजमेंट। जब हम देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा
कि बाबा बंगाली ये दवाई बेच रहे हैं, वो दवाई बेच रहे हैं, इससे आपका पथरी ठीक हो जाएगी, आप मतलब ठीक हो जाएंगे, आपका कैंसर ठीक करने की क्षमता है इसमें। अगर ऐसा होता तो जो कैंसर वाले हॉस्पिटल खुले हैं वो तो आज बहुत मतलब डूब जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। तो हमें ऐसे भी विज्ञापनों से या ऐसे प्रस्तुतिकरण से बचना है जिसके कारण से उपभोक्ता को क्षति पहुंच सकती है। तीसरा आता है कम तौल। जब कोई ग्राहक विक्रेता की दुकान पे जाता है और उससे एक निश्चित तौल में कोई सामान खरीदता है और अगर वो विक्रेता उस तौल से कम तौल पर उसको वो वस्तु देता है और उससे पूरा वसूलता है मूल्य, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि कम तौल वाली कंडीशन यहाँ पे बनती है। कि मतलब जो विक्रेता होता है वो उपभोक्ता का शोषण कर रहा होता है, उस समय पे उसको मूल्य पूरा उससे वसूल रहा होता है पर उसको कम तौल के सामान देता है। तीसरा होता है मिलावट। हमारी जो कंपनियां हैं उसमें एक रहता है कि आप 25% तक किसी भी वस्तु में मिलावट कर सकते हैं, परंतु जैसा कि हमें पता है कि कोई भी विक्रेता होता है वो अधिक लाभ कमाने के लिए उस वस्तु में जो सरकार के द्वारा एक दर निश्चित की जाती है उसको छोड़ के उससे बहुत ऊपर जाके उस वस्तु में मिलावट करता है और मतलब उस वस्तु की जो गुणवत्ता रहता है उसको खत्म कर देता है। आज के वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे ऐसी कोई वस्तु तो सबसे ज्यादा मिलावट की वस्तु है तो वो है रिफाइंड ऑयल। मतलब कि इसमें इतना ज्यादा मिलावट कर दी जाती है कि ये भी आपके प्रयोग के लिए नहीं बचता है। इसके बाद में हम देखे हैं कम गुणवत्ता। मतलब जिसको आप अर्थशास्त्र की भाषा में गिफिन वस्तु बोलते हैं, जैसे डालडा हो गया या फिर ग्रीस हो गया जो उपयोग किया हुआ होता है, ऑयल हो गया, ऐसी वस्तुएं जिनकी गुणवत्ता बहुत कम होती है परंतु आपसे उस वस्तु का पूरा मूल्य वसूला जाता है, तो ये भी एक शोषण का रूप होता है। इन सभी शोषणों से हमें बचना है और एक जागरूक उपभोक्ता बनना है। इसके बाद आते हैं महत्व की बात करते हैं कि क्या महत्व है या क्यों हमें उपभोक्ता का संरक्षण करना है या क्या कारण है कि हमें उपभोक्ता को बचाना चाहिए। सबसे पहला आता है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण से आशय यह है कि एक उपभोक्ता जो होता है वो पूरे राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक उपभोक्ता ही आय जनरेट करता है और मतलब जो टैक्स होता है उसको पे करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हमें जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनका संरक्षण करना आवश्यक है। दूसरी बात करते हैं उपभोक्ता हित। मतलब कि जो जैसा कि उपभोक्ता भी एक व्यक्ति होता है उसको भी समान अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए हमें उसके हितों की रक्षा करना है, इसलिए हमें उपभोक्ता का संरक्षण करना चाहिए। तीसरी बात है असंगठित उपभोक्ता। असंगठित उपभोक्ता आप समझते होंगे कि जब कोई एक व्यक्ति किसी भी चीज को क्रय करने जाता है तो उसे वो बहुत अधिक मूल्य में मिलता है, परंतु अगर हम उसी चीज को बहुत अत्यधिक मात्रा में खरीदते हैं तो उस वस्तु की गुणवत्ता भी अच्छी आती है और उस वस्तु का मूल्य भी कम हो जाता है। इसलिए यह महत्व इसलिए बनता है इसका कि हमें समस्त उपभोक्ताओं को क्या करना है, संगठित करना है, और उसके बाद अगर हम बाजार में उस चीज का क्रय करते हैं तो हमें अच्छी गुणवत्ता का भी मिलेगा और अच्छी चीज भी मिलेगी और कम मूल्य पर मिलेगी। चौथा आता है प्रदूषण से रक्षा। उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या महत्व है कि प्रदूषण से रक्षा। मतलब जैसा कि हम आर्टिकल 21 देखते हैं भारतीय संविधान का, ये आपको स्वस्थ वातावरण में आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है जिसमें आपको स्वस्थ पर्यावरण भी मिलता है। परंतु अगर विक्रेता गलत चीजों का प्रयोग करेगा या फिर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेगा जो कि कहना चाहिए हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका भी हम विरोध कर सकते हैं और इसीलिए हमें उपभोक्ता को इस प्रकार से भी संरक्षित करना है। इसके बाद में अन्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कम तौल करना मतलब या खराब वस्तु का देना, तो इन सभी चीजों से हमें उपभोक्ता को बचाना है। इसलिए अभी हमारे देश के लिए उपभोक्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सभी अन्य वस्तुएं हैं। यहाँ पे आपने देखा कि उपभोक्ता संरक्षण में हमें क्या क्या जरूरी है। ये सभी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे आशा करता हूं कि आप इन सभी चीजों को अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे। जय हिंद।